नमस्ते। एस्ट्रोमेटा में आज आपका स्वागत है। आज अब मैं एक बहुत विशेष टॉपिक पे चर्चा करता हूँ, शनि उच्च और शनि नीच का। शनि नीच का होता है मेष राशि में और शनि उच्च का होता है तुला राशि में। अब आपको ये समझना है कि शनि जब नीच का हो जाता है तो क्या रिएक्शन करता है। शनि जब भी नीच का होता है, ऐसे लोगों में आप देखिएगा उनकी दशाएं चल जाए तो उनको हर चीज में हड़बड़ी रहती है, जल्दी करना है, जल्दी करो, ये भागो उधर भागो, जल्दी जल्दी लगी रहती है। कारण क्या है? शनि एक ठंडा ग्रह है, उसे मंगल की एनर्जी मिल गई है। उससे क्या होता है कि शनि की जो बर्फ वो पिघलने लग जाती है, वहां वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाता है। कारण यही है। तो उसके कारण क्या होता है कि आप एकदम क्लियरली समझिएगा, जब किसी प्लेनेट को उसके अपोजिट एनर्जी मिलने लग जाए तो वो अपना स्थान बल खोने लग जाता है। उससे ये होता है कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, जल्दीबाजी करने लग जाता है और ऐसे लोग अपने ऊपर बहुत ध्यान देने लग जाता है, क्योंकि मेष राशि आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है, आपके अग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। आप देखिएगा ऐसे लोगों को उस टाइम की वो दशा आ जाए तो ऐसा जगह भेज दिया जाता है जो बिल्कुल उसको पसंद नहीं होती, वहां उसको ग्राउंड जीरो से हर चीज खड़ी करनी पड़ती है। मतलब वो इतना परेशान हो जाता है उस चीज को ठीक करते करते कि ग्राउंड जीरो से उसका ये बढ़ने लग जाता है। दूसरा, शनि अगर तुला राशि में हो तो उच्च का क्यों होता है? देखो, तुला राशि एक आकाशीय एक एनर्जी है और ठंडी एनर्जी है, जजमेंट के राशि शाइन है। शनि वहां जाके बहुत कंफर्ट हो जाता है, इसलिए सातवें घर में शनि जब भी होता है उच्च का माना जाता है। कारण क्या है? वो वहां पे कंफर्ट आ जाती है उसको, वो आराम से कैलकुलेटिव जज, मतलब एक जो एक तराजू होता है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, वो शनि उसको बहुत अच्छे से आराम से कर पाता है, बहुत सोच समझ के फैसला दे पाता है। इसीलिए उच्च के शनि और नीच के शनि का ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट, शनि नीच का है रेट्रोगेट हो जाए, शनि उच्च का है रेट्रोगेट हो जाए। देखिए, नीच का मतलब और उच्च का मतलब आपको मैंने समझा दिया। अब जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोगेशन में आ जाता है, बुलिश हो जाता है, वो मतलब वो इतना मेहनत करवाता है कोई चीज को पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शनि तुला के अंदर है, रेट्रोगेट है, वो भाग्य को उदय होने में इतना टाइम लगा देगा कि 36 साल बाद में उस इंसान का भाग्य उदय होगा। मतलब वो चेष्टा बली हो जाता है। अब चेष्टा का मतलब वो प्लेनेट अपने से 3 गुना ज्यादा चेष्टा करने लग जाता है, तो इंसान की लाइफ में उसके प्रभाव ये आने लग जाते हैं कि उसको उसके प्रति बहुत ज्यादा चेष्टा बढ़ जाती है, कि वो बहुत मेहनत करने लग जाता है इंसान कोई चीज को। अब नीच का हो जाए, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, कई किताबों में और कई लोगों का मेरे से सवाल था कि उच्च का शनि अगर रेट्रोगेट हो जाए तो नीच का रिजल्ट देता है और नीच का शनि रेट्रोगेट हो जाए तो उच्च का रिजल्ट देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कारण क्या है? आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, भारत पराशर होरा शास्त्र पढ़ लीजिए उसमें, या सर्वार्थ चिंतामणि पढ़ लीजिए, उसमें स्टार्टिंग में तो ये लिख दिया गया है पर आगे उसको समझाया गया है। ऐसा नहीं होता है। रेट्रोगेशन का अगर मेष राशि में शनि रेट्रोगेट है तो उसका मतलब है वो फिर से चेष्टा बली हो गया। अब चेष्टा बली वो कहाँ चेष्टा बली हुआ? वो इंसान को ग्राउंड जीरो से इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है, अकेले को भेज दिया जाएगा, वहां कोई नहीं होगा आपके अलावा, तो वहां पे आपको इंप्रूवमेंट लाने पड़ेंगे। अगर शनि तुला में है, रेट्रोगेशन हो जाए, तो इसका मतलब फिर से यही है, फायदा मिलेगा, मासेस मिलेंगे, मगर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपको उसी समय हाथों हाथ रिजल्ट नहीं मिलता जिस समय आप चाहते हो। तो शनि जब भी तुला में भी होता है, रेट्रोगेट हो जाता है, तो ऐसे लोगों को जल्दीबाजी बहुत रहती है अपने काम को लेके। प्रॉब्लम ये है, अब वो जल्दीबाजी करने से काफी परेशानियां होती है। तो ऐसे लोगों को जब भी कंसल्टेंसी में कुंडली आती है तो उनको बोलते हैं आप आराम से काम करिए, क्योंकि देखिए कई चीजों के रेमेडीज यही आपको खुद को करनी पड़ेगी। आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। आप वेट नहीं करोगे तो वो रिजल्ट मिलने नहीं है आपको जितना जल्दी आप चाहते हैं। शनि क्योंकि सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है और वो इतना जल्दी रिजल्ट देता नहीं है। तो आप अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखिए, कर्म पे भरोसा रखिए, प्रोफेशन एरिया या कर्म के एरिया में सही से काम करिए, जल्दीबाजी पाने के रिजल्ट मत पाइए।
यहाँ पे ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट आता है। अब रेट्रोगेशन होने से, जब मेष राशि में शनि था तो उसको जल्दीबाजी थी, अब तुला में शनि है मगर रेट्रोगेट है तो भी जल्दीबाजी है। तो पर्टिकुलर आपको उस चीजों को नेगेटिव इंपैक्ट क्या आता है उच्च का होना शनि रेट्रोगेशन में, कि उसको जल्दीबाजी होने लग जाती है कि मुझे अभी का भी रिजल्ट चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल होती है किसी को गुरु बनाने में, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा जजमेंट करने लग जाता है, इतना डिले करने लग जाता है, इतना वो कैलकुलेशन करने लग जाता है कि उसको मिलता ही नहीं है। क्योंकि शुक्र की दो राशियां हैं, दोनों तुला बहुत ज्यादा सोच के करता है और वृषभ राशि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होती है। आपने देखा होगा, आप देखिएगा प्रैक्टिस में, शनि वृषभ लगन और तुला लगन में योग कारक है, मगर उनको उनके अच्छे परिणाम बहुत टाइम के बाद मिलते हैं, क्योंकि शनि का नेचर है। तो सबसे अच्छा रेमेडी, अगर शनि रेट्रोगेशन में या तुला राशि में, आप इंतजार करिए, मेहनत करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा। यही है नेगेटिव इंपैक्ट जो नीच का बोला जाता है, यही है तुला राशि में शनि व नीच का, रेट्रोगेशन में नीच का इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसको जल्दीबाजी रहती है। बाकी रिजल्ट उच्च के ही मिलेंगे, नीच के नहीं मिलेंगे। आप किसी को देखिएगा, शनि जिसके पहले घर में है, तुला राशि में है, या तुला राशि में ही है, मान लीजिए तुला मतलब उच्च का है, अब वहां क्या होता है, रिजल्ट उच्च के मिलने हैं, मगर शनि वहां पे स्थान बल खो चुका है क्योंकि घर के हिसाब से वो नीच का है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अपनी फैमिली का बर्डन ले लेते हैं, अपने भाई बहनों का, अपने सिबलिंग्स का बहुत ज्यादा मतलब अपने ऊपर ले लेते हैं, उनके कारण उनको इज्जत नहीं मिल पाती है, मगर यही उच्च के रिजल्ट भी मिलने हैं। अगर शनि सातवें घर में नीच के हो जाए तो सबसे पहले आप ये समझिएगा, शनि सातवें घर में नीच का है, सब सही बात है, मगर स्थान बल नहीं खोया है, क्योंकि घर के हिसाब से डायरेक्शन स्ट्रेंथ में शनि सातवें घर में उच्च का ही खेलाएगा। हो ये सकता है कि आपके कुछ कर्म दूसरों को फायदा दे, आपको ना दे, आपने किए हैं, आप सोचो मेरे को फायदा नहीं मिला, पर दूसरे को फायदा मिलेगा। ये शनि के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आज आपको बताया है, उच्च का और नीच का। तो होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।